नमस्कार। एक बार फिर से प्लैनेटरी पोजीशंस के चेंजेस की इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह और साथ में मिथुन और कन्या राशि स्थान के अधिपति ग्रह बुध, जिनके आदिदेव हो जाते हैं विनायक, वो अपनी ग्रहीय व्यवस्था को एक बार फिर से परिवर्तित कर जाएंगे 11 अप्रैल से 3 मई के मध्यकाल में। तो जब ग्रहीय व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे तो सारे ही राशि वाले जातकों के लिए, 12 ही राशि वाले जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आएंगी। देखिए, इस नवग्रहीय व्यवस्था के अंदर हम प्रत्येक परिवर्तन का डिस्कशन आपके सामने करते चले जाते हैं। वजह उसके पीछे यही रहती है कि सूर्य जहां आत्मा के कारक हैं तो चंद्रमा मन के कारक हैं, मंगल जहां पराक्रम के द्योतक हैं तो वहीं बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं, बुद्धि के द्योतक हैं, बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, विश्लेषण के अधिपति हैं। इसके साथ ही साथ में इन 12 ही भावों के अंदर सबसे ज्यादा कारकत्व बृहस्पति को प्राप्त है। भोग की उत्कट आकांक्षा और जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ लेकर जाने वाले हैं शुक्र। तो वहीं पर शनिदेव धीमेपन के साथ में महान्यायाधिपति की श्रेणियों के अंदर आते हैं और साथ में जीवन के अद्भुत और अदम्य संघर्षशील व्यवस्थाओं के साथ में व्यक्ति को अग्रसर करने का कार्य करते हैं। तो वहीं राहु और केतु देखिए आपके नकारात्मक तौर के ऊपर कॉन्शियसनेस को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, किंतु साथ ही साथ में कई जगह बैठकर वो भी रोग और शत्रु हंता योग बनाते हैं। तो केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करने वाले होते हैं। आज इस चर्चा के अंदर मैं बुध ग्रह की जो नीचस्थ स्थितियां 11 अप्रैल से 3 मई के बीच में आने वाली है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर आप सभी के समक्ष यहां पर उपस्थित हूं। देखिए, आपके मीन राशि के अंदर बृहस्पति के राशि स्थान के अंदर, जो कि बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि स्थान नहीं है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल की दोपहर तक बुधादिति योग बनेगा। अब यहां बुधादिति योग जरूर बनेगा, किंतु वो किसी भी लेवल के ऊपर उस स्तर का बेनिफिट देने वाला नहीं होगा जातकों को। प्रथम बात तो ये ध्यान रखने लायक है। बुध इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, बुध इज इक्वल टू योर विट एंड योर ह्यूमर, बुध इज इक्वल टू योर सेंसेस, बुध इज इक्वल टू योर कॉमन सेंस। इन सारी की सारी पोजीशंस के साथ में एक ड्रिवन अप्रोच के साथ लेकर आने वाले ग्रह हो जाते हैं बुध। तो जब बुध अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जुबान के साथ में जो खर्च है, यानी कि आप अपने साथ में बहुत अधिक बातों के व्यय के साथ नहीं जाएं। किसी भी रिश्ते के अंदर बोलचाल के साथ बहुत अधिक हद पर आगे बढ़ने का कार्य करने से आप अगर मेष राशि वाले जातक हैं तो बचना चाहिए, वहां से दिक्कत निकल कर आ सकती है और वो ही आपकी मानसिक चिंताओं का कारण भी बन सकती है। व्यक्ति अगर ये समझ ले कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस लिए बोलना है, तो सारी की सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने की ताकत वो खुद के भीतर समाहित कर सकता है। क्योंकि कब बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना और किस वजह से बोलना, यही 4 मुख्य आधार हैं कम्युनिकेशन के। और जब व्यक्ति कम्युनिकेशन के इन 4 मुख्य आधारों के साथ में बढ़ता चला जाता है तो जिंदगी की सर्वांगीण गणित उसके सामने निकल कर आती है। मैं जब सूर्य के साथ में बात करता हूं तो आपके आत्मविश्वास की बात करता हूं, बुद्ध के साथ बात करता हूं तो मानसिक चेतनाओं की बात करता हूं। मैं संकल्पित हूं और इस बात के साथ हमेशा अड़िग रहूंगा कि एक दिन के अंदर जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। जीवन को परिवर्तित करने के लिए सतत कर्मशीलता के साथ में अग्रसर होना पड़ता है और यही ज्योतिष उन फल सूचनाओं के साथ में बताने का कार्य करती है। समाधान अपनी जगह है, उपासना पद्धतियां अपनी जगह है, किंतु सबसे बड़ा और सबसे जो अदम्य हथियार ईश्वर ने देकर भेजा है, अदम्य व्यवस्था, और इस सर्वांगीण व्यवस्था के साथ में जो एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में जो स्थिति स्थापित है, वो है समय की। तो अभी मेष राशि वाले जातकों को अपनी जुबान के साथ नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहेंगी। वहां से बचकर चलने का कार्य करें, स्थितियां बिगड़ने का काम कर सकती हैं। साथ ही साथ में थायराइड जैसे रोग आपको परेशान करने का कार्य पूर्ण रूप से करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहली स्थिति तो ये वृषभ राशि वाले जातक जो कि अभी ढैया जनित व्यवस्थाओं के साथ में भी चलायमान हैं लगातार, वहां पर भी आप देखिए कि भले ही लाभ स्थान के अंदर विराजित हो जाएंगे, किंतु लाभ स्थान के अंदर विराजित होने के बावजूद जो न्यूनाधिक डिस्टर्बेंसेस आपके लिए निकल कर आने हैं वो बने रहेंगे। और आप सर्वप्रथम जो स्थिति देखते हैं उसमें ये कि जो मेंटल कॉन्शियसनेस होती है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होने का कार्य कर सकती है, डिस्टर्बेंसेस देने का कार्य आपके लिए कर सकती है।
वहां से भी आपको बचकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। हितों को साधने के लिए बहुत अधिक महत्वाकांक्षाओं के लिए के साथ मत जाइएगा, आपको स्वार्थी समझा जा सकता है और एक बार जो स्टैंपिंग आपके साथ में हो गई वो जिंदगी भर साथ में चलने का कार्य करती है। अब अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आप देखिए कि प्रबंधन के अंदर यहां भी नेगेटिविटी, प्रबंधन के अंदर जो निष्णात स्थितियां, जो एक्सपर्टीज देने का काम करते हैं बुध, वहां पर भी जो एक तरह से डिस्टर्बिंग अप्रोच निकल कर आ सकती है। प्रबंधन के अंदर मेजर निर्णय लेने से मिथुन राशि के जातकों को 11 अप्रैल से लगाकर 3 मई के बीच में बचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, इफ यू आर वर्किंग विथ सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इफ यू आर वर्किंग विथ कॉर्पोरेट कल्चर, इफ यू आर वर्किंग ऑन द हायर एरेना ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, you have to be alert with your administrative skills। ये ध्यान रखिएगा, मैं आगाह करता हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट पोजीशंस के अंदर इस समय अंतराल के अंदर चलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। कई बार ऐसी स्थितियों के अंदर अगर व्यक्ति संभल कर चलता है तो रिजल्ट उसके लिए थोड़े से नेगेटिव होने की जगह एक समस्थिति के अंदर आ पाते हैं। कर्क राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं, योगाभ्यास वगैरह से जुड़े हुए हैं आप, तो ये समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा, बेनिफिट देने वाला कहा जाएगा, पराक्रम में वृद्धि वाले कहे जाएंगे ये 23 दिन। किंतु जुबान के साथ में बहुत अधिक हद के ऊपर खेलने का प्रयास मत कीजिएगा, नेगेटिविटी निकल कर आ सकती है आपके लिए भी। मेंटल कॉन्शियसनेस आपको अभी जो है किसी और ड्राइविंग अप्रोच की तरफ लेकर जाने का कार्य कर सकती है। गवर्नमेंट सर्विसेज आदि की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो ये टाइम आपके जो एक तरह से कंसंट्रेशन होता है उसमें हानिप्रद स्थितियों का निर्माण करने वाला कहा जाएगा, वहां से भी बचकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जहां हम चर्चाओं को आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जुबान के सहारे कई हिडन प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आने का कार्य कर सकती है। किंतु कुटुंबी जनों के साथ में कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश नहीं था लंबे समय से, वो कम्युनिकेशन फिर से एस्टेब्लिश होने की तरफ जा पाएगा अगर आप सिंह राशि वाले जातक हैं तो। प्रथमतया एक दृष्टिगोचर स्थिति तो ये, और दूसरी स्थिति के अंदर मैं अगर बात करता हूं सरकारी नौकरी आदि के विभाग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी बेनिफिट वाली स्थिति आपके लिए उन क्षेत्रों के अंदर एक हल्के फुल्के हद के ऊपर कही जाएगी। छुट्टियों आदि की प्लानिंग आपको करनी है, बहुत सोच समझ कर करिएगा। उस समय के मौसम की जानकारी वगैरह जो फर्दर फोरकास्टिंग वगैरह होती है उन सबको लेकर आगे चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों की अगर हम चर्चा करते हैं, अगर आप सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी कामकाज को साइनिंग अमाउंट के साथ में आगे लेकर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। अपनी कैलकुलेशंस को बिल्कुल प्रिसाइज अप्रोच के अंदर अगर आप लेकर चलते हैं तब ही आपके लिए बेनिफिट कहा जाएगा, अन्यथा दिक्कत और दुविधाएं आपके लिए निकल कर सामने आ सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो संभावना सर्वप्रथम निकल कर आती है वो ये है कि आप अपने गृहस्थ के अंदर बहुत लंबे समय से किसी कटुता से जूझ रहे थे तो वो भी फिर से जुड़ाव की तरफ अग्रसर हो सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर संभावनाएं इतनी सुधार की तरफ नहीं लेकर जाती हुई दिखाई देती, और अगर आप गट फीलिंग के किसी भी काम से तुला राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शेयर मार्केट के अंदर जहां पर एनालिसिस के साथ में गट फील की भी रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पर इतनी सफलता मिलने की उम्मीद इस समय अंतराल के अंदर दिखाई नहीं देती। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अगर किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लोन आदि लेना है, आप जरूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी आपके लिए निकल कर नहीं आएंगी और एक डिप्लोमेसी की हद भी आपके साथ में बनी रहेगी, जिससे डिस्टर्बेंसेस एक लेवल के ऊपर आपके लिए निकल कर आने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धनु राशि वाले जातक, जहां पर देखिए कि बृहस्पति प्रधान राशि और बुध की शत्रुता है, किंतु यहां एक बेटर पोजीशन आपके लिए निकल कर आती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कहीं और जाना चाहते हैं अपने स्थान को छोड़कर, यह निर्णय जरूर लीजिएगा, आपके लिए हद पर बेनिफिशियल पोजीशंस निकलकर सामने आने का कार्य करेंगी। व्यापारिक सौदेबाजी के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी यह समय अंतराल आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। साथ ही साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ अगर कोई भी धनु राशि वाला जातक जुड़ा हुआ है, ये 23 दिन आपके लिए निर्णय के हिसाब से अच्छे कहे जा सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के किसी कोर्स को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, वहां पे अपना वरद हस्त स्थापित करना चाहते हैं, तब भी यकीन मानिए दिस टाइम इज प्रिसाइजली ग्रेट फॉर यू, गुड फॉर यू।
अब अगर मकर राशि वाले जातकों की बात की जाती है, नेष्ट कारक स्थितियों के अंदर जब भी बुध आ जाते हैं, यानी कि जहां पर रिजल्टेंट के अंदर एक न्यूनता वाली पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं, उस समय अंतराल को इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, बेनिफिट देने वाला नहीं कहा जा सकता। सुखों की अनुभूति के अंदर कमी आएगी, कर्म के अंदर भी प्रभावशाली तरीके से आप जो है बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे मकर राशि वाले अगर आप जातक हैं तो। देखिए, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से जो कुंडली बनाई जाती है, लग्न कुंडली यानी कि जो उस समय की ब्रह्मांडीय व्यवस्था का जो फोटोग्राफ था और उसके अंदर चंद्रमा जहां विराजित वो आपकी चंद्र राशि हो गई। ये सारे प्रेडिक्शन का जो प्रिसाइज बेस है वो जो है वही है चंद्र राशि। चंद्र राशि के माध्यम से अगर मैं चर्चा करूं तो बुध की स्थिति को आपके लिए इतना बेनिफिट देने वाला नहीं कहा जा सकता। कुंभ राशि वाले जातक, अगर आप किसी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं और आपको भाषण आदि तैयार करने पड़ते हैं या फिर स्क्रिप्ट्स आदि तैयार करनी पड़ती है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहा जाएगा, बेनिफिट देने वाला कहा जाएगा निश्चित तौर के ऊपर। और साथ ही साथ में आपकी वाक शैली के अंदर भी वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप फिर से लोगों के बीच में ब्रिज बनने का काम करेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जहां कट थ्रोट अप्रोच चलती है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं विरले ही जिनकी इमेज एक अलग तरीके से देखी जाती है। इतने इस कट टू थ्रोट वर्ल्ड के अंदर भी उनकी इमेज के अंदर चार चांद लगे हुए देखे जाते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये 23 से 24 दिन का जो समय अंतराल है, उसी हिसाब की स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना, गुजारिश, अनुनय, विनय सिर्फ यही है कि इन 23-24 दिनों के अंदर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक राशि के जातक को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ में अगर आप गणपति स्तुति की तरफ जाते हैं, विनायक के ध्यान मंत्र की तरफ जाते हैं, तो और अधिक हद से ये जो थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है बुध के साथ में मानसिक चेतनाओं वाला, ये एक अच्छी स्थिति के साथ निकलने का कार्य करता चला जाएगा। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।